Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Again a very superb day. कुछ स्टॉक्स को अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे कि रेलवे सेक्टर हो गया या PSU बैंक्स हो गए, जिन दोनों के बारे में हमने कल बात करी थी। और आज RFC हो गए, या अगर हम बात करें तो करूर व्यासा बैंक हो गया, या हम बात करें JNK बैंक हो गया, काफ़ी अच्छा किए हैं सारे बैंक्स। एंड मोमेंटम कंटिन्यू है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। सो अगेन स्टे कॉशियस, स्टॉप लॉस सिस्टम में रखिए और ट्रेड करिए बढ़िया से। सो नाउ डिस्कसिंग द सेटअप्स फॉर टुमारो। पहला मॉइल है। मॉइल ने नियरली एक 15 साल का ब्रेकआउट दिया, हमने कल ही इसके बारे में बात किया था। एंड एक पैटर्न रिपीट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो ये मैं आपके सामने वापस दिखा देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वापस से अब कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये आज की जो हाइज़ है 309 310 के हाइज़ है, इनके ऊपर अच्छे से सेटल हो जाता है 310 311 के ऊपर। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा खासा मूव अगेन टुवर्ड्स द न्यू हाइस ये बन सकता है, क्योंकि आज एक इनसाइड बार बना है। वॉल्यूम कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। वॉल्यूम जिस दिन ये बड़ा वाला बना था उसके बाद से लगातार ड्राई होते जा रहा है। एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल। सो मॉइल इज़ द फर्स्ट सेटअप। सेकंड वन इज़ लेमन ट्री। लेमन ट्री होटल्स जो है नियरली काफ़ी सारे होटल्स नए हाइस बना रहे हैं। एंड लेमन ट्री में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नियरली आप देख सकते हो यहाँ पे कि वापस से अपने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास आ गया है। यहाँ पे उसने आज एक इनसाइड बार बनाया है एंड रिसेंटली वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी सपोर्टिव रही है। हाँ, यहाँ पे हमें कोई रिसेंट HV की कैंडल देखने को नहीं मिला, दैट इज़ अ थिंग। बट स्टिल द सेटअप वाइज अगर हम बात करें तो लेमन ट्री इज सेटिंग अप वेरी नाइसली। एंड कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट इसमें वो वाला सेटअप है जो आज BLS में बना था, और BLS 5.5% का जम दिखाया था। सो कहीं ना कहीं वेरी सिमिलर सेटअप। सो लेमन ट्री होटल्स। थर्ड वन इज़ मैन इंफ्रा। थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट आप देखिए यहाँ पे जो गैप है, ये गैप को उसने कभी भी फिल नहीं किया। ये वाला जो गैप आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये प्रेफरेंशियल इशू फंड्स रेजिंग का जो इसका न्यूज़ आया था उसके बाद कंटिन्यूसली उसके हाई को तोड़ा, इसके लोगों को कभी नहीं तोड़ा। वापस से मोमेंटम कंटिन्यू, फाइनली फर्स्ट टाइम 9 में कैच करने आया है यहाँ पे। एंड मिनी बेस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा खासा बेस बना दिया इसने, बट एक मिनी बेस है। सो वी कैन प्ले फॉर स्मॉल मूव ओवर हियर। सो मैन इंफ्रा, क्योंकि आप देख सकते हो जब बाइंग आई थी तब यहाँ पे उसने HVY कैंडल बनाया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली वॉल्यूम ड्राई हो चुका है। सुपर अप ट्रेंड चल रहा है पिछले 6-8 महीने में स्टॉक्स में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मैन इंफ्रा में और मैन इंडस्ट्रीज में भी चल रहा है। वैसे दोनों का कोई रिलेशन नहीं है जबकि, बट नियर टू ऑल टाइम हाइस भी है। एंड सारी रेसिपी के हिसाब से हम देखेंगे तो बढ़िया है, बस थोड़ा मिनी बेस है तो छोटे मूव के लिए खेल सकते हैं हम, ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो मैन इंफ्रा इज़ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हो इसने भी अपने हाइस को तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, वापस से रीटेस्ट करने आया 9 को आज, और आज वापस से एक इनसाइड बार बनाया है। एंड अगर आप देखोगे तो विद इन द बेस लगातार जो इसके लोज है वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। पहला यहाँ पे बना, ये देखिए, मैं एक बार आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देता हूँ। पहला लो यहाँ बना, दूसरा लो यहाँ बना, तीसरा लो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बना, चौथा लो अभी शायद यहाँ बन रहा है, क्योंकि अगर ये इन लेवल्स को निकाल देता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार मूव आएगा। और दूसरी चीज़ इसमें अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि इसमें जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही इस चीज़ को निकालता है उसके बाद मैं इसको कैंडल कर देता हूँ। यस एब्सोल्युटली, मैं इसको एक काम करता हूँ, मंथली कर दूँ। ओके, सो हियर यू सी, ये जैसे ही इन लेवल्स को निकालेगा यहाँ पे, फिर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वायरल ऑन ट्विटर की मल्टी ईयर ब्रेकआउट है एंड ऑल वगैरह। सो अभी तो काफ़ी दूर है, अभी काफ़ी दूर है, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर अ वेरी बिग मूव ओवर ईयर एट द मोमेंट। अभी बेस के अंदर है, बेस से निकलने का इंतज़ार रहेगा इसमें कि कब ये बेस से निकलता है डेली चार्ट में, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये छोटा सा एक मिनी बेस बना रहा है यहाँ पे। ये कंसोलिडेशन जोन्स को निकालेगा, उसके बाद हम कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये इसका एक एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, जिसको कि उसने 2-3 बार तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। यहाँ गैप से गया, उसने कभी भी ये सेम चीज़ यहाँ पे भी गैप नहीं फिल किया है। 6.5-7% का कैंडल बनाया, ये गैप को फिल नहीं किया। एंड अगर ये यहाँ से एक मोमेंटम दिखाता है तो कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट किया शायद ये गैप को कभी फिल ही नहीं करेगा, एंड कभी नहीं, मतलब रिसेंट टाइम्स में नहीं करेगा।
और यहाँ पे एक एच कैंडल भी आपको दिख रही है, दो भी दिख रही है एक्चुअली विद इन द फ्रेम जुलाई से लेके अभी तक। सो कहीं ना कहीं हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स है इसमें, बस एक मोमेंटम का दे रहा है एच सी। सो दीज वर द 4 सेटअप्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। लेकिन दो और है आपके लिए, एफ वालों के लिए। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो मुथूट फाइनेंस में फर्स्ट टाइम वो एक मोमेंटम के बाद वापस से 9 EMA के पास आए, ये दो बड़ी इसने कैंडल बनाई। अब यहाँ पे भी देखो सेम सेम एक पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे वापस से। एक अच्छा खासा मोमेंटम आया स्टॉक में, यहाँ पे रिकवरी आई एक्चुअली, इतना नीचे गैप डाउन हुआ था उसके बाद फिर से एक फ्लैग एंड पोल बनाया जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। एंड अगेन वापस से यहाँ पे 9 EMA से उसने एक बर्स्ट दिया, और 9 EMA से बर्स्ट देने के बाद वापस से सम सॉर्ट ऑफ अगेन इट इज़ फॉर्मिंग अ फ्लैग एंड पोल सॉर्ट ऑफ पैटर्न। हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है उस दोनों सेटअप्स में। तो मुथूट फाइनेंस एक है, और एक है जुबिलेंट फूड आप लोगों के लिए, क्योंकि जुबिलेंट फूड में 2 IB बना है, और एक ये बेस से अभी निकल रहा है, यंग है थोड़ा स्टॉक अभी, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज कुछ दिन पहले था, वैसे आप देखोगे यहाँ पे इसने फाइनली एक बेस में से एक ब्रेकआउट दिया, और उसके ऊपर काफ़ी इजीली सस्टेन कर रहा है। एंड 9 EMA के पास आ गया है, 2 इनसाइड बार बनाए, तो कहीं ना कहीं यू कैन एक्सपेक्ट यू कैन सी दैट थोड़ा टाइट हो रहा है। कहीं ना कहीं एक अगर अच्छी एंट्री हमें मिलती है यहाँ पे, डेफिनेटली आप एक पोजीशन बना सकते हो जुबिलेंट फूड वर्क्स में। और मेरे को इतने ही करने थे, बट ये SPL पेट्रो में बस एक रैंडम बोल रहा है, ऐसे सेटअप आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बट एक बार आप वीकली पे जाके देखिए SPL पेट्रो। ये देखिए नियर टू ऑल टाइम हाइज है, और इसका टाइटनेस देखिए जो कि इसने पिछले 5 हफ्तों में बनाई है। अभी 5 भी बोलूँगा, शायद मैं 6 भी बोल सकता हूँ इस चीज़ को। GICRE में अगर आपको याद हो तो उसमें उसने सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी थी ऐसी। ये देखिए, ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8वां वीक चालू हो चुका है। अगर ज़्यादा पीछे ये थोड़ा बड़ा रेंज हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं फिर भी इतना गलत नहीं, क्योंकि इसी रेंज के अंदर लगातार क्लोज कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 574 553 20 रुपये का रेंज है, थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। ये फाइनली 9 EMA के पास आया है। एक लो रिस्क एंट्री बनती, मैं ये नहीं कहता कि ये यहाँ से पक्का चलेगा ही चलेगा, बट ऐसे केसेस में एक लो रिस्क एंट्री बनना बहुत ही साधारण सी बात है। और अगर ये यहाँ से निकलता है तो एक ही बड़े कैंडल में निकाल देगा, जैसे कि आपने GICRE में देखा था। हमने GICRE की भी मुझे बात करनी थी आपसे, क्योंकि कल की वीडियो में हमने बात करी थी। ये देखिए, ये वाला जो इसने ये यहाँ पे जो ये कांड किया था, ये जो काम किया था, बेसिकली इसने कांड बोलना गलत बात है, क्योंकि ये काम ही कर रहा था यहाँ पे, और लगातार ये टाइट होता गया, टाइट होता गया, टाइट होता गया। कितने हफ्ते? 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते। 90वें हफ्ते में 15%, 10वें हफ्ते में 19%, 34% का मूव 2 हफ्तों में। एंड उसके बाद आप देख सकते हो अभी 4 हफ्तों से फिर से टाइट हो गया है। क्यों? क्योंकि आप जाके अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि वापस से एक अच्छा सेटअप, हमने कल ही इसको कवर किया है, मेरे पास अभी भी रडार पे है। अगर मैं इसको 5वां स्टॉक ऐड आज की वॉच लिस्ट में करना चाहूँ तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आज इसने एक 2 IB पैटर्न बनाया है। ये और NIACL दोनों साथ साथ ही चलते हैं, आपको पता है, दोनों ब्रदर स्टॉक्स है, तो वो भी आप देख सकते हो कितना टाइट हो चुका है। सो NIACL भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक चुनना चाहो तो मैं GICRE चुनूँगा या NIACL चुनूँगा। कोई कोई इसमें सिलेक्टिवनेस नहीं है। NIACL थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड है, GICRE थोड़ा कम एक्सटेंडेड है। आप देख लीजिए कैसे भी आप चुनना चाहो, दोनों ही ट्रेडेबल है, और दोनों ही अगर मोमेंटम आता है तो वापस से फ्रेश हाइज डेफिनेटली बनाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स के बाद एक फर्स्ट 9 EMA के पास रीटेस्ट है। यहाँ पे तो 2 बार हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का कैंडल का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। तो कहीं ना कहीं अगर कल एक चीट एंट्री की हम बात करते हैं, सो अबाउट 230 एक चीट एंट्री बनेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 4 to 5 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे को इतनी सेटअप्स डिस्कस करने थे, काफ़ी ज़्यादा सेटअप्स हो गए, बट ये जस्ट ये कल जाके बाय करने वाले नहीं है नाहार और SPL पेट्रो। ये बस आपको रडार पे रखने के लिए है कि भाई इन चीज़ों को आप रडार पे रख सकते हो। नाहार स्पिनिंग में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टाइटनेस आ चुका है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर जाके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये भी एक बहुत बड़े बेस से, जैसे कि जो केमिकल्स निकल के आ रहे हैं बहुत बड़े बेस से। ये देखिए, कहीं ना कहीं आपको क्लियरली विजिबल है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेसिंग बना रहा है। अगर ये हम बोल सकते हैं, जो स्टेज 1 की हम बात करते हैं, अगर ये यहाँ से निकलता है तो कहीं ना कहीं ये स्टेज 1 को एंटर कर जाएगा डेफिनेटली। सो
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मेरे को इतने ही सेटअप्स डिस्कस करने थे। ये 4 सेटअप्स हैं, मॉइल, लेमन ट्री, मैन इंफ्रा, HCC, और पांचवा अगर हम ऐड करेंगे तो GICRE होगा फिफ्थ वन। GICRE है NIACL में से, दोनों में से कोई भी एक आपको, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों सिमिलर ही रहेंगे। जब भी चलेंगे दोनों साथ में ही चलेंगे। सो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। फोड़ देना। जय माता दी।